नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालव कॉमर्स क्लासेज में। गालव कॉमर्स क्लासेज क्लास 12 की अकाउंटेंसी में जो कंपनी आपका टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर मैंने आपको कंपनी के काफ़ी सारे रूल्स पढ़ा दिए हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। एक टॉपिक है प्रो राटा टेबल वाले क्वेश्चंस, जिसमें ओवर सब्ट्रैक्शन का ही वो एक पार्ट है। इसमें क्या होता है बच्चों, अभी तक मैंने आपको जो ओवर सब्ट्रैक्शन पढ़ाया है उसमें सपोज करो 1 लाख कंपनी को शेयर इशू हो रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, तो उसे हम ओवर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। इसके रूल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसी में कुछ स्पेशल क्वेश्चन आते हैं कि 1 लाख शेयर इशू करें करने कंपनी को और एप्लीकेशन 10 लाख की आ गई या 4 लाख की आ गई, तो उसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन भी रहता है कि 1 लाख शेयर्स के बदले तो हमने 50,000 शेयर दे दिए, जो 4 लाख की एप्लीकेशन आई है। 2 लाख शेयर्स के बदले जो एप्लीकेशन आई उनका पैसा हमने 1 लाख, हाँ, 2,20,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन की उनका पैसा हमने रिटर्न कर दिया, और 80,000 रुपये शेयर्स की जो एप्लीकेशन आई उनको हमने 50,000 शेयर्स दे दिए। ओवरऑल टुकड़े में सवाल आ जाता है। जो सिंपल ओवर सब्ट्रैक्शन है उसमें तो 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन हमें चाहिए और 4 लाख की एप्लीकेशन आ गई, वो तो ओवर सब्ट्रैक्शन है। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जो जितने ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई उसमें से कुछ शेयर्स के बदले तो थोड़े बहुत शेयर दे दिए, कुछ शेयर्स का पैसा रिटर्न कर दिया, थोड़े बहुत शेयर्स के बदले और शेयर दिए, तो इस तरह की कंडीशन में जब पार्टीशन में क्वेश्चन आता है तो उस कंडीशन में प्रो राटा टेबल बनती है। उस प्रो राटा टेबल को बनाने के बाद ही क्वेश्चन सोल्व होता है। तो मैं आज आपको प्रो राटा टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, उसके बेस पे फिर क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। यही आज हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, प्रो राटा टेबल वाले क्वेश्चन को आइडेंटिफिकेशन करना, पहचानना, उसके बाद उसकी टेबल बनाना। तो टाइम खराब नहीं करते हुए मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ, उसको क्वेश्चन को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन करना आपको बताऊंगा। उसके बाद उसको सोल्व आउट करने से पहले जो टेबल बनती है वो टेबल बनाना बताऊंगा। बच्चों, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। सपोज करो कंपनी का नाम है राम लिमिटेड, इशू 10,000 इक्विटी शेयर @100, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 40, फर्स्ट कॉल 25 एंड सेकेंड कॉल 20। तो इन सब का आप टोटल लगा लो। 115 हो रहा है, तो 15 रुपये प्रीमियम है, और कुछ नहीं कहा जाए तो अलॉटमेंट के साथ होता है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 इक्विटी शेयर, 50,000 इशू के लिए एप्लीकेशन आ गई। तो ओवर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब उनसे शेयर जो इशू किए हैं वो कैसे किए, मिस्टर रवि अप्लाइड फॉर, या फिर इसको हटा देते हैं, फॉर 30,000 शेयर्स एप्लीकेशन, जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई है, नंबर ऑफ इशूड शेयर, जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किए उनको हमने 10,000 शेयर, 8,000 शेयर इशू किए 24 के लिए। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ बच्चों। 24,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन किए उन्हें हमने कितने शेयर दिए, 8,000 शेयर दिए, टोटल 10 इशू करने।
फॉर 24,000 शेयर्स एप्लीकेशन, जिन्होंने दूसरे 24,000 शेयर्स की एप्लीकेशन की बनी, उसको हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, उसमें से 24,000 शेयर्स के बदले तो हमने 8,000 शेयर दिए और 24,000 शेयर्स का पैसा रिटर्न कर दिया है। और रिमेनिंग जो बचे हुए हैं, टोटल 50 में से 48,000 तो हो गया, 2424, बाकी जो 2,000 शेयर्स बचे एप्लीकेशन, उन्हें 100% अलॉटमेंट किया है। 100% अलॉटमेंट किया है, मतलब पूरे 2,000 शेयर दिए। हमें टोटल 10,000 शेयर इशू करने हो रहा है टोटल, एप्लीकेशन 50 की आई है तो 50 ही टोटल हो रहा है। ये क्वेश्चन है, 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, जिसमें से 24,000 शेयर्स के लिए तो हमने 8,000 शेयर दिए, जिन्होंने 24,000 शेयर्स की एप्लीकेशन की थी। दूसरे 24,000 शेयर्स, एक्स्ट्रा 24,000 शेयर्स का पैसा लौटा दिया, और अब 50 में से 48 का काम तो हो गया, बाकी 2,000 शेयर्स के बदले हमने 100% अलॉटमेंट किया है, मतलब पूरे 2,000 शेयर दिए हैं। जब भी बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो प्रोराटा टेबल वाला क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए हमें पावर सब क्वेश्चन का क्वेश्चन तो है, लेकिन हमें टेबल बनानी पड़ती है। ये क्वेश्चन है, जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको प्रोराटा टेबल बनानी पड़ेगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही आज मुझे आपको सिखाना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रोराटा टेबल। बच्चों ये टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है। आज अगर आपको ये टेबल बनानी आ गई तो क्वेश्चन सोल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल एंट्रीज वो तो मैंने सिखा रखी है, मेन ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, और यही मुझे आज सिखाना है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, आज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आज क्लियर नहीं हो पाया तो मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा रिपीट कर दूंगा इसको। प्रोराटा टेबल, यथानुपात बंटन सारणी। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, जितने शेयर इशू कर रहे हैं। तो आप देखो 24,000 के बदले तो हमने 8,000 दिए, दूसरे 24,000 के बदले कुछ भी नहीं दिया, सारे पैसे लौटा दिए, तो एक भी शेयर नहीं दिया, जीरो। और बाकी 2,000 के बदले 2,000 शेयर दिए, तो कितने शेयर दिए, 2,000 शेयर। पार्टीशन में कितने एप्लीकेशन आई जिसके बदले कितने शेयर दिए, 8,000। नेक्स्ट 24,000 शेयर्स के लिए एक भी नहीं दिया, सारे पैसे लौटा दिए, तो जीरो। बाकी 2,000 शेयर्स के बदले हमने 2,000 शेयर इशू किए, तो कितने इशू किए, 2,000, वो यहाँ लिख दिए। क्लियर। अब हमें यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन मनी रिसीव। 8,000 शेयर इशू किए, लेकिन इसके लिए एप्लीकेशन का पैसा कितने शेयर पे आया है, 24,000 पे। तो 24,000 शेयर पे एप्लीकेशन के 30 रुपए के हिसाब से 24,000 इंटू 30, 7,20,000 आ गए। जीरो शेयर दिए, इसके लिए एप्लीकेशन कितनी आई, 24,000 शेयर। तो 24,000 शेयर्स पे 30 रुपीज के बेस पे 7,20,000 रुपए है। और इन 2,000 शेयर्स के लिए कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 2,000 की। एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो इन पे जो जो भी पैसा आया है वो लिख देंगे। 2,000 शेयर्स पे 30 रुपीज के बेस पे एप्लीकेशन मनी रिसीव। सबसे पहला कॉलम है नंबर ऑफ इश्यूड शेयर, जितने शेयर इशू किए। सेकंड कॉलम है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जितना पैसा आया है, 24,000 इंटू 30, 24,000 इंटू 30, 2,000 इंटू 30। नेक्स्ट कॉलम बनेगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल।
ये तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, इनसे मल्टीप्लाई करके लिखा है जो। अब इनसे मल्टीप्लाई करके लिखोगे, इन पे पैसा आना चाहिए ना। 8,000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से कितना आना चाहिए? 8,000 इंटू 30। 0 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से कितना आना चाहिए? 0। और 2,000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से कितना आना चाहिए? 2,000 इंटू 30, 60,000 रुपये इतना आना चाहिए। इनसे मल्टीप्लाई करोगे एप्लीकेशन से, इतना तो आ गया। और जितने शेयर इशू किए हैं उनसे मल्टीप्लाई करके लिखोगे कितना आना चाहिए। इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, नंबर 2 दे दिया। अब नंबर 3 ओवर सबट्रैक्शन। नंबर 1 माइनस नंबर 2, इतने पैसे आ गए जबकि इतने आने चाहिए, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ओवर सबट्रैक्शन है। 7,20,000 में से 240 हटा देंगे, बैलेंस बच जाएगा 78। 7,20,000 में से 0 माइनस कर देंगे तो 7,20,000। 60,000 में से 60,000 माइनस किए 0, ये आपका ओवर सबट्रैक्शन आ गया। प्रोराटा टेबल बनाना जरूरी है जब भी पार्टीशन में क्वेश्चन आ जाएगा। कितने शेयर इशू किए हैं, कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन आई, उनसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर जितने शेयर इशू किए उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई किया, इतना पैसा आना चाहिए। जितना पैसा एप्लीकेशन का आया और जितना आना चाहिए था उनके बीच का डिफरेंस ओवर सबट्रैक्शन। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है ओवर सबट्रैक्शन का, वो ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कहाँ होगा? अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में या सेकंड कॉल में। उसके बाद जो बचेगा उसे हम रिफंड कर देंगे, रिटर्न या रिफंड। इतना ओवर सबट्रैक्शन पड़ा हुआ है हमारे पास। 8,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के 40 रुपए के हिसाब से हमें चाहिए, तो इन 8,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के 40 रुपए के हिसाब से 8,000 इंटू 40, 3,20,000 रुपये मांगेंगे। तो 4,80,000 में से आराम से 3,20,000 रुपये ट्रांसफर कर देंगे अलॉटमेंट। ओवर सबट्रैक्शन इतना पड़ा हुआ है। हमने शेयर इशू किए 8,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के 40 रुपए के हिसाब से हमने 3,20,000 मांगे। हमारे पास एक्स बहुत सारा पड़ा हुआ है, 480 में से 320 चला जाएगा। उसके बाद भी हमारे पास ओवर सबट्रैक्शन बच रहा है ना। कितना बच रहा है? 1,60,000 बच रहा है। अब हम फर्स्ट कॉल चेक करते हैं। इन 8,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 25 रुपए के हिसाब से हमें 2 लाख रुपए चाहिए, पर हमारे पास 2 लाख रुपए नहीं बच रहे हैं। इसमें से आपने 320 ट्रांसफर कर दिए तो 1,60,000 रुपये ही बच रहे हैं, वही ट्रांसफर होंगे। ओवर सबट्रैक्शन इतना है। अलॉटमेंट पे हमने 8,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के 40 के हिसाब से इतने मांग लिए, जो ओवर सबट्रैक्शन से कम है, इसलिए पूरा ट्रांसफर हो गया। अब ओवर सबट्रैक्शन 1,60,000 ही बच रहे हैं इसमें ट्रांसफर करने के बाद, जबकि फर्स्ट कॉल पे तो हमें ज़्यादा चाहिए। 8,000 शेयर्स पे हमारे पास तो 1,60 ही बच रहा था, तो जितना बच रहा था वो ट्रांसफर कर दिया। ये 4,80,000 रुपये खत्म हो गए। तो न तो रिटर्न होगा न कुछ होगा। अब इनकी बात करते हैं। 0 शेयर्स पे तो कुछ भी नहीं मांगना, ना अलॉटमेंट मांगना, ना फर्स्ट कॉल मांगना, ना सेकंड कॉल मांगना है, शेयर इशू नहीं किए। तो ये वाले 7,000 पे तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे कुछ मांग ही नहीं सकते, इसलिए पूरे के पूरे ही क्या होंगे? रिटर्न होंगे। और इन शेयर्स पे तो कोई ओवर सबट्रैक्शन ही नहीं है, तो कहीं ट्रांसफर भी नहीं होगा और कुछ रिटर्न भी नहीं होगा। फिर हम टोटल लगा लेंगे एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया है। 15 लाख कितना आना चाहिए था? 3 लाख। कितना ओवर सबट्रैक्शन है? 12 लाख। अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हुआ? 3,20,000। फर्स्ट कॉल में एडवांस के रूप में कितना गया? 1,60,000। सेकंड कॉल में एडवांस कितना गया? कुछ भी नहीं गया। रिटर्न कितने कर रहे हैं? 7,20,000।
बच्चों ये प्रोराटा टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, इसकी ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये प्रोराटा टेबल आ गई तो आप जनरल एंट्री आराम से करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें यही प्रोराटा टेबल में एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, क्योंकि इसको मैं हटाऊंगा नहीं। नेक्स्ट क्लास में यही प्रोराटा टेबल मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा और इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा। इसको एक बार फिर रिपीट करूंगा, उसके बाद जनरल एंट्री में जो अप्लाई करते हैं, ये मेन कॉन्सेप्ट है, प्रोराटा टेबल बनाना, फिर इसे जनरल एंट्रीज में अप्लाई करना। तो जनरल एंट्री में इसको एप्लीकेशन करना किस तरह से अपन फिट करेंगे तो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।